Good morning, and today we are going to start valency, right? Valency is also a very important topic in the sense that you will be able to know what by knowing valency you'll be able to know many things about the atom of the element, right? So valency is what actually? The number of electrons gained, lost, or shared by the atom of an element to complete its octet or duplet in case of elements having k shell only is called the valency of the element. ये तो वैलेंसी की डेफिनेशन हो गई, लेकिन ऐसे डेफिनेशन से ज़्यादातर लोगों का, स्टूडेंट्स का काम नहीं चलता है जब तक आप विद एग्जांपल्स नहीं अंडरस्टैंड करें. तो मैं आपसे एक चीज़ बोल सकती हूँ कि वैलेंसी समझने के लिए व्हाट यू नीड टू नो इज़ व्हाट you need to know atomic numbers very well from 1 to 20, and then you should know how to write electronic configurations from 1 to 20 elements, the first 20 elements. Okay, and then you will realize that there is no difficulty in finding out valency. So this is the same table that I have I've been discussing from the last few lectures. Earlier we discussed about what? Electronic configuration, number of electrons, and now number of protons also, and now valency, the last column of the table, which is given in your book, NCERT book. तो वैलेंसी देख लेते हैं. अब वैलेंसी मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है एलिमेंट या फिर लूज करता है या शेयर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी. तो लेट अस फाइंड आउट. जो देखिए एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि वैलेंसी कैसे आप फाइंड आउट करें. ठीक, आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज इट्स वैलेंसी, सो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट? क्योंकि सबकी वैलेंसी याद करना तो हाँ, जब थोड़े से आप बड़े हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ऐसे ही याद होगा विदाउट एनी एफर्ट. हाँ, बट स्टार्टिंग में यू शुड नो वेयर इट हैज कम फ्रॉम, वेयर दिस नंबर हैज कम फ्रॉम. तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ? आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन. एटॉमिक नंबर इज 1, आप जानते हैं. अब उसके बाद आपको मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिख लीजिए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे. ठीक, तो अगर 1 है एटॉमिक नंबर तो कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगी, K1. वैलेंसी क्या होगी? 1. ठीक, हीलियम 2 atomic number, configuration 2 because only 2 electrons can be filled to the maximum, हमें पता ही है. और वो 2 इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गई. इसके केस में वैलेंसी क्या होगी? 0 होगी. ओके, ये 2 एग्जांपल्स डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक जनरलाइज वो दे देती हूँ कि आप कैसे फाइंड आउट करें वैलेंसी, तो ज़्यादा आसान होगा. अभी ये 0 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ हीलियम इज 0. हीलियम को ज़रूरत नहीं है किसी से कंबाइन करने की, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की या लूज करने की या गेन करने की, बिकॉज इट्स ड्यूप्लेट इज कंप्लीट. ठीक है, ड्यूप्लेट इसकी हीलियम की, ये न्यूक्लियस है और हीलियम की के शेल है, उसमें देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, दैट इज वाई इट इज स्टेबल. ठीक, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी? 0. ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, हीलियम के केस में भूल जाते हैं. और अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक छोटे सा वो है फॉर्मूला, उसके थ्रू आप याद रखेंगे. वैलेंसी इज इफ द नंबर ऑफ वैलेंस, V for valence, okay, valence electrons are 1, 2 or 3, then वैलेंसी क्या होगी? इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये याद रखना है. अनदर थिंग, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम 4 to 8, कोई सा भी नंबर 4 से लेके 8 तक, then वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 minus number of valence electrons. ये याद रख सकते हैं, प्लीज नोट डाउन. उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं और इसी के बेसिस पर हम फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी फिर पढ़ेंगे. ठीक,
तो इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि why the number of, if the number of valence electrons are 1, 2 or 4, 3, then valence is equal to number of valence electrons। देखिए ये चीज जो है किस पर अप्लाइड भी है, ज्यादातर valence electrons if they are 1, 2 or 3 then such type of elements are classified as metals, ये भी याद रखने वाली चीज है। and if the number of electrons are from 4 to 8 तो क्या है, वो ज्यादातर वो नॉन मेटल्स हैं। ओके, बट यहाँ पे एक्सेप्शन किस चीज का है, जैसे हमारा हाइड्रोजन है और एंड हीलियम, सॉरी लेट मी राइट हियर, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर एक्सेप्शंस हियर। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन and helium are non-metals, they have valence electron, इसके valence electron कितना है, 1 electron only, ये लिखना है, और helium के valence electrons are 2, so these are 2 exceptions, these points are to be remembered। okay, और बाकी उसमें सेम वो रहेगा, तो इसमें ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब हम जल्दी से वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं जहां से मैंने स्टार्ट करी थी। ठीक, मैंने आपको हाइड्रोजन और हीलियम का बता दिया। हीलियम हैज वैलेंसी 0 बिकॉज इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0, इट इज नॉट रेडी टू शेयर, टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट्स वैलेंसी विल बी 0। अब लिथियम देखिए, लिथियम मैं लिख देती हूँ सो दैट टाइम विल नॉट बी वेस्टेड। नाउ वैलेंसी, ओके, आई हैव रिटन फ्रॉम लिथियम टिल ऑक्सीजन। Lithium atomic number 3, electronic configuration. I hope all of you can write electronic configurations. If you are not confident enough, then watch video for electronic configuration first and then practice valency. So it's 2 1. Number of valence electrons कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 1। valence means outermost shell में कितने electrons हैं, 1, therefore valency will be what, will also be 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम, बेरिलियम 2 configuration, valence electrons are 2 because by the formula we know that if the number of valence electrons are from 1 to 3 then valency will also be the same। okay, now boron 5, यहाँ पर 3 आ रहा है तो क्या लिखेंगे आप, valency will be 3। now कार्बन 4, कार्बन कैसा एलिमेंट है, इट इज अ नॉन मेटल और इसकी वैलेंसी 4 होगी। it's not going to lose 4 electrons, not going to gain 4 electrons because of energy considerations. There are many things which you will learn in class 10th. So carbon is a non-metal which is not going to accept electrons readily. In fact, it will share electrons with other elements or with own kinds of atoms like in graphite और diamond। आप देखेंगे diamond के केस में, तो अभी हम बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस आपको ये याद रखना है कार्बन की क्या वैलेंसी होगी, 4, क्योंकि हमने फॉर्मूले के थ्रू भी हमें पता है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम 4 to 8 वैलेंसी विल बी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप करके देख लीजिए, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आपने करा 8 माइनस 4, इट विल बी व्हाट, 4, है ना। नाउ नाइट्रोजन के केस में हाउ मेनी, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगी वैलेंसी, वैलेंसी विल बी व्हाट, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस 5 विच विल बी 3, तो वैलेंसी हो जाएगी 3। ऑक्सीजन के केस में 8 माइनस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 विल बी 2, सो इट्स वैलेंसी विल बी 2। इतना आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट विल बी व्हाट, फ्लोरीन टू सिलिकॉन अब लिख दिया है। फ्लोरीन से देखिए, फ्लोरीन 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 7, पहले कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेते हैं, 2 8 फॉर सोडियम नियॉन, 2 8 1 फॉर सोडियम, आई होप यू मस्ट बी नोइंग, 2 8 2 फॉर मैग्नीशियम, 2 8 3 फॉर एल्यूमिनियम, 2 8 4 फॉर सिलिकॉन। okay, now valency will be here what, 7 valence electrons, so what formula we are going to use, the same formula, 8 minus number of valence electrons। याद रखना है अभी जो लिखा था फॉरन, 8 minus number of valence electrons, so what you will have, you have 7 valence electrons here, 8 minus 7 will be 1, valency will be 1। यहाँ पे 8 है, ऑक्टेट, एक चीज तो ये कि ऑक्टेट इज कंप्लीट, सो कंबाइनिंग कैपेसिटी विल बी 0, फर्स्ट रीजन, एंड इफ यू आर गोइंग टू पुट द सेम नंबर इन द फॉर्मूला 8 माइनस 8 विल बी 0, तो
हीलियम का आपको इस फॉर्मूले के थ्रू नहीं आएगा आंसर, आपको हीलियम का याद रखना है, और बाकी सारे जो हैं वैलेंसी आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। सोडियम के केस में 281 कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वैलेंसी विल बी व्हाट? वैलेंसी इज इक्वल टू number of valence electrons, okay, because here valence electrons 1 2 3, तो इसमें क्या हो जाएंगे? वैलेंसी विल बी 1 2 3, सोडियम 1 मैग्नीशियम 2 एल्यूमिनियम 3। नाउ सिलिकॉन क्या हो जाएगा? 4, सिलिकॉन 4। सिलिकॉन भी सेम टाइप की बात, वही बात है जो मैंने कार्बन में बताई थी, बट सिलिकॉन इतनी अच्छी कैटोनेशन शो नहीं करता जो आप 10th में पढ़ेंगे। कार्बन में बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि कार्बन बहुत लंबी चेन्स बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है अपने टाइप के एटम से, बट सिलिकॉन 7 to 8 के बाद चेन एंड हो जाती है। कार्बन बहुत छोटा सा एटम है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिलिकॉन का हमें याद रखना है कि इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 4, है ना। अब सिलिकॉन के बाद हम लिखते हैं, जो एक चीज़ आपको याद रखनी है, फॉस्फोरस, ठीक। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तक आपकी बुक में है। पोटेशियम, कैल्शियम मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा चुकी हूँ, तो आई वांट यू टू व्हाट टू राइट वैलेंसीज ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम एज वेल, ठीक। अब देखिए फॉस्फोरस पे, आप फॉस्फोरस पर आपको याद रखना है कि फॉस्फोरस कैसा एलिमेंट है? इट शोज वेरिएबल वैलेंसीज, यानी जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फॉस्फोरस की पहले कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, 285 है, तो फॉस्फोरस क्या करेगा? फॉस्फोरस 3 भी वैलेंसी एग्जिबिट करता है, यानी 8 - 5 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, उसके हिसाब से भी 5 भी वैलेंसी एग्जिबिट करता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस की 2 वैलेंसीज आपको याद रखनी है, 3 and 5, ठीक है, +3 +5, ये ऐसे एंड लगा देते हैं। तो ये फॉस्फोरस का एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। बस एक चीज हट करे कि ऑल दो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 भी एग्जिबिट करेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 8 - नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर आर मोर देन 3, ठीक। तो 3 भी आएगी वैलेंसी और 5 भी आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। बस छोटी सी चीजें याद रखने वाली। अब नाउ सल्फर 2 8 6, बहुत सिंपल है, सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो सल्फर की वैलेंसी क्या है? 2 है, ओके। क्लोरीन 2 8 7, वैलेंसी विल बी व्हाट? 1, समझ में आ गया। 8 - 7, आर्गन की 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 8 8 नोबल गैस, तो क्या हो जाएगी? 8 - 8 विल बी व्हाट? 0। पोटेशियम कॉन्फ़िगरेशन 281, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी विल बी 1, सॉरी 2881। आप लोगों से ज्यादा तो मैं जल्दी में हूँ इस वक्त, है ना। 2881, सो वैलेंसी विल बी व्हाट? 1। कैल्शियम 2882, वैलेंसी विल बी व्हाट? 2, ओके। तो इस तरह से आपको वैलेंसी कैलकुलेट करनी है। जो भी आपके बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको आप अब समझ सकते हैं कि टेबल में कहाँ से क्या वैल्यूज आई हैं, ओके।